आज का दिन अन्नू के लिए वैसे ही किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। जब वह सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी कोठी के चौक में बैठी अपने रंग और ब्रश को तैयार कर रही थी, मगर उस सुबह की हवा में जैसे कुछ अनकहा सा तनाव तैर रहा था, जिसे वह ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी। जैसे उसकी धड़कनों में किसी अनहोनी की आशंका धीरे धीरे आकार ले रही हो। हाथों में रंग था, आंखों में सपने, और मन में अपने हुनर को दुनिया के सामने साबित करने की चाह, जो वो पिछले कई दिनों से किए जाने वाले संघर्षों के बाद और भी मजबूत महसूस कर रही थी। क्योंकि यह पेंटेड साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा थी। उसका सपना था, उसकी मेहनत, उसका दर्द, उसका गर्व, जो रात रात भर जागकर उसने अपने रंगों से रचा था, और जिसका हर स्ट्रोक उसकी जिंदगी के किसी पल का प्रतीक था। जैसे बचपन के वो धुंधले से खिलौने जो अब यादों की धूल में दफन हो गए हैं। इस साड़ी को रंगते हुए उसने अपनी मां की वही पुरानी बात फिर याद की थी कि कला को कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन उसे कहां पता था कि उसके आसपास ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसके सपनों को सिर्फ रुकावट समझते हैं, और जो उसके अपने ही लगते हैं, मगर असल में उसे तोड़ने के इंतजार में बैठे हुए हैं। सुबह सुबह जब धूप ने आंगन में हल्की सी चमक दी, तो अन्नू ने साड़ी के आखिरी हिस्से पर ब्रश फिराते हुए एक गहरी सांस ली, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद मंजिल मिल गई हो। और इस पल उसने खुद को पहली बार अपनी मेहनत पर पूरा हकदार महसूस किया। मगर वही पल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख की शुरुआत भी बन गया, क्योंकि तभी उसके पीछे से अचानक कदमों की आहट आई। धीमी सी मगर सख्त आवाज में, जिसका असर उसकी हड्डियों तक उतर गया। वो रघु था, वही रघु जिसने पिछले कुछ हफ्तों से हर बात में अन्नू को नीचा दिखाने की कोशिशें की थीं। हर मौके पर ताने मारना, हर काम में रुकावटें डालना। और अब जब वह सामने आया तो उसकी आंखों में जैसे किसी भयंकर जीत का अहंकार चमक रहा था। उसने बिना कुछ कहे बस साड़ी को उठाकर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, इसे तो बाजार में बेचोगी ना? अन्नू के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपमान का कड़वा घूंट भर आया, और उसने धीरे से कहा, ये मेरी है रघु, इसे मत छुओ। लेकिन रघु तो जैसे उसके शब्दों को हवा में उड़ा चुका था। वो जानता था कि अन्नू इस साड़ी को लेकर कितनी संवेदनशील है, इसलिए उसने इसे छीनते हुए और भी जोर से कहा, देखते हैं तुम्हारा ये हुनर कहां तक जाता है। और वह साड़ी लेकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाई, बस उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व का सबसे अहम हिस्सा उससे छीन लिया हो। उसकी आवाज गले में ही रुक गई, और आंखों से आंसू बांध तोड़ते हुए बह निकले। वह बिना सोचे समझे रघु के पीछे भागी, लेकिन आंगन से बाहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वह उसे रोक नहीं पाएगी। और फिर उसके हाथों का रंग जमीन पर गिरने लगा, जैसे उसके सपने पिघल रहे हों, जैसे सब खत्म हो गया हो। वह वहीं बैठ गई, धूल में, आंसुओं में, दर्द में, और उस पल उसकी दुनिया टूट गई, जो उसने इतने सालों से संभाल रखी थी। और अब साड़ी तो गई ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका आत्मविश्वास छिन गया। उसकी कला पर उसका विश्वास डगमगा गया, और मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में कला को कोई चुरा नहीं सकता? या फिर दुनिया बहुत बदल चुकी है और लोग अब सपने देखकर भी डरने लगते हैं? अन्नू ने तभी तय किया कि चाहे कितनी भी देर हो, चाहे रात कितनी भी काली हो, वह अपनी साड़ी वापस लेकर रहेगी। क्योंकि वो सिर्फ रंगों का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन इससे पहले उसे अपने अंदर की हिम्मत वापस लानी थी, जो अभी अभी किसी अंधेरे में खो गई थी। आंगन की मिट्टी में गिरा रंग धीरे धीरे सूखने लगा, और उसके अंदर पनप रहा दर्द और ज्यादा गहरा होता गया।